प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडे दुबे, बोकारो स्टील सिटी झारखंड से अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के हमारे एपिसोड का विषय है लग्नेश के 12 भाव में स्थिति का फल क्या होता है। अगर किसी के जन्म कुंडली का लग्नेश लग्न में है, द्वितीय भाव में है, तृतीय भाव में है, चतुर्थ में है, पंचम में है, षष्ठ में है, सप्तम में है, अष्टम में है, नवम में है, दसम में है, एकादश में है या द्वादश में है, तो जिस भाव में वो बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा। लग्नेश भाव वृद्धि करते हैं। अब हमें इसी पर जानकारी देनी है। इसमें लग्नेश यदि मित्र गृह में रहता है तो मित्रवत फल देता है, अर्थात मित्र के घर के अनुरूप काम करता है। शत्रु गृह में है तो शत्रु के अनुरूप काम करता है। यहाँ भी मित्रता और शत्रुता की बात आती है, लेकिन हम मित्रता और शत्रुता को साथ नहीं लेते हुए सामान्य रूप से लग्नेश के 12 भावों में स्थित होने पर उस व्यक्ति का स्वभाव क्या होगा, उस व्यक्ति का क्रियाकलाप क्या होगा, उसके चरित्र क्या होंगे, उसका शरीर कैसा होगा, उसका वर्ण कैसा होगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी लग्न देता है, लग्नेश देता है। लेकिन हमें केवल लग्नेश के भाव में स्थिति होने से वह व्यक्ति कैसा हो सकता है इसकी जानकारी देनी है। चर्चा आरंभ करें इसके पहले एक छोटा सा निवेदन है। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और मित्रों, मेरा प्रयास है कि मैं कुंडली के 12 भावों के अधिपतियों का 12 भाव में स्थिति का अलग अलग एपिसोड अर्थात 12 एपिसोड बना करके आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करूं। फिलहाल पहले भाव लग्न भाव पर चर्चा आरंभ करते हैं। लग्नेश अगर लग्न में हो अर्थात घर का मालिक घर में हो तो वह घर ठीक रहता है। लग्नेश लग्न में है तो व्यक्ति देह से सुखी होगा, पराक्रमी होगा, प्रसन्नचित्त होगा, चंचल होगा, लेकिन उसकी 2 पत्नियां होंगी। लग्नेश अगर द्वितीय भाव में हो तो द्वितीय भाव जो होता है वाणी का और कुटुंब का होता है, तो वह व्यक्ति ज्ञानी होगा, सुखी, सुशील और सर्वदा धन कमाने वाला व्यक्ति होगा, धर्मात्मा होगा, स्वाभिमानी और अधिक स्त्रियों वाला हो सकता है। लग्नेश अगर तृतीय भाव में हो, तृतीय भाव साहस और पराक्रम का होता है, तो वह व्यक्ति बहुत पराक्रमी होगा, संपत्ति से युक्त होगा, 2 पत्नियों वाला होगा, बुद्धिमान और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। लग्नेश चतुर्थ भाव में हो, चतुर्थ भाव माँ का भूमि, भवन और वाहन का घर होता है, तो लग्नेश अगर चतुर्थ में हो अर्थात माँ से बहुत लगाव, माता पिता के सुख से युक्त, बहुत भाइयों वाला, कामी, गुण और रूप से युक्त व्यक्ति होगा। लग्नेश अगर पंचम भाव में हो, पंचम भाव को संतान, शिक्षा, विद्या, बुद्धि का घर कहा गया है। अगर इस भाव में हो तो संतान के माध्यम से सुख पाता है, किंतु प्रथम संतान से सुख की कमी रहती है। वह व्यक्ति मानी, क्रोधी और राजा का प्रिय होता है अथवा पिता का भी प्रिय होता है। लग्नेश षष्ठ भाव में हो, षष्ठ भाव रोग भाव होता है, शत्रु का भाव होता है, मामा का भाव होता है, कर्ज का भाव होता है। तो लग्नेश अगर षष्ठ भाव में हो तो शरीर के सुख से वह व्यक्ति कमजोर रहेगा, शरीर के सुख में कमी महसूस होगी। अगर लग्नेश पाप ग्रहों से दृष्ट हो या युक्त हो तो शत्रु से पीड़ित रहेगा। लग्नेश 7वें भाव में हो, 7वां भाव पत्नी, व्यापार, यात्राओं, युद्ध कला इत्यादि का घर है। अब इस भाव में अगर लग्नेश हो तो पाप ग्रह अगर हो लग्नेश तो स्त्री से हीन अर्थात पत्नी जल्द प्राप्त नहीं होगी और हुई भी तो न रहे। अगर शुभ ग्रह हो तो भाग्यशाली, लेकिन दरिद्र, विरक्त लोगों को का मुखिया होता है।
विरक्त हो जाएगा, दरिद्र रहेगा और लोगों का मुखिया होगा। सप्तम भाव में अगर लग्न शुभ ग्रह होकर के हो, लग्न से अगर अष्टम भाव में हो, अष्टम भाव गुप्त रहस्य का घर होता है, गाड़े हुए धन का घर होता है, आयु मृत्यु का घर होता है, तंत्र विद्या का घर होता है। तो वह व्यक्ति तंत्र सिद्धि, तंत्र विद्या जानने वाला, रोगी, क्रोधी और कहीं न कहीं से चोर हो सकता है, जुआरी और पर स्त्रीगामी होता है। लग्नेश अगर नवम भाव में हो, नवम भाव भाग्य भाव, करियर का घर, विदेश का भाव, दादा का घर, अब इस भाव में अगर हो तो वह व्यक्ति भाग्यमान होता है, लोकमान्य यानी संसार में उसकी इज्जत होती है, विख्यात होता है, भगवान विष्णु का भक्त होता है, पंडित अर्थात ज्ञानी, वक्ता, पुत्र और धन से युक्त होता है। लग्नेश दसम भाव में हो, दसम भाव पिता का, मान सम्मान का, कर्म का, नौकरी का घर होता है। तो वह व्यक्ति राजप्रिय, सरकार का प्रिय होता है, सरकारी सेवाओं में सरकार से रोटी खाने वाला होता है, विख्यात होता है, अपने कर्म से धनोपार्जन करने वाला, कि स्वकर्म से धनोपार्जन करने वाला और पिता के सुख से युक्त होता है। लग्नेश 11वें भाव में हो, जो राज्य भाव है, जहाँ जस, लाभ, उन्नति, ख्याति का घर है, तो हमेशा धन लाभ करने वाला वह व्यक्ति होता है, सुशील होता है, यशस्वी और बहुत गुण युक्त होता है, बहुत स्त्रियों से भी युक्त होता है। लग्नेश द्वादश भाव में हो, द्वादश भाव घर होता है खर्च का, कल्याण का, मुक्ति का, शयन भोग का, विदेश यात्राओं का भी विचार 12वें भाव से किया जाता है। तो द्वादश भाव में अगर लग्नेश हो तो पहले तो काम करने के पहले उसको आभास नहीं होगा, पराई लोगों के लिए धन और समय दोनों व्यर्थ में व्यय करेगा, शरीर के सुख से कमजोर रहेगा, व्यर्थ का खर्च करने वाला होगा, महाक्रोधी होगा। और यदि लग्नेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, 12वें भाव में हो और शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो सुशील होता है, सत्कार्य में धन व्यय करता है। पाप ग्रह हो तो सुशील नहीं होता है, दुष्कार्य में धन व्यय करता है। इसके बाद हम धनेश यानी द्वितीय भाव के अधिपति के 12वें भाव में स्थित होने पर एपिसोड देंगे। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, जन्म कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है, यज्ञ जप अनुष्ठान करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रमाणिक सर्टिफाइड जेम्स, प्रमाणिक रत्न और सिद्ध किए हुए सभी प्रकार के रुद्राक्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। जिनके सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, यज्ञ जप अनुष्ठान करवा सकते हैं। प्रमाणिक रत्नों के लिए तथा सभी प्रकार के रुद्राक्षों के लिए 9113308041 पर सीधे संपर्क कर प्रमाणिक रत्न प्राप्त कर सकते हैं और सभी प्रकार के रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।